कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो इंसान सोते हुए देखता है, बल्कि ख्वाब तो उसे कहते हैं जो इंसान को सोने ना दे। जैसे अपनी न्यू कार में पहली रोड ट्रिप देखने का ख्वाब, जैसे अपने न्यू घर की खिड़की से पहली सूरज की किरण देखने का ख्वाब, जैसे वक्त के साथ साथ अपने बच्चों की आला तालीम का ख्वाब। आप और मुझ जैसे तमाम लोगों के इन म्यूचुअल ख्वाबों की सिर्फ एक ही ताबीर है, म्यूचुअल फंड्स। जानता हूँ आप तमाम के जहन में कौन सा म्यूचुअल सवाल चल रहा है। म्यूचुअल फंड्स वो इन्वेस्टमेंट टूल है जहां मुख्तलिफ लोगों की इन्वेस्टमेंट को पूल कर एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है। जब आपके ड्रीम्स नीड्स बन जाते हैं, तब ये तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपको एक ड्रग देती है, जिसके बाद आप अपने तमाम पैसों और ख्वाब दोनों को आग लगा दोगे, जिसे ये तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस कहती है। क्योंकि अगर ये आपको सच बताएंगे तो आप डर जाएंगे, और अगर ये झूठ कहेंगे तो ये खुद मर जाएंगे। इसलिए हमारी सोसाइटी में टैलेंट की तरह यूजलेस फंड डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसी प्रोविजंस आपको देकर ये अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और यूट्यूब पर भी बड़े बड़े क्रिएटर्स फैंसी टाइटल्स के साथ वीडियो तो बना चुके हैं, मगर इनके अंदर फैक्ट्स की जगह गूगल की डेफिनेशन ही मिलेगी आपको। इतना मिसलीड क्यों करते हो जनाब? कंटेंट में दम नहीं है क्या? बट डोंट वरी, भाई हाजिर है। म्यूचुअल फंड्स की कुछ 4 मेन कैटेगरीज है: मनी मार्केट फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड। सबसे कम प्रॉफिट मनी मार्केट फंड में होता है, उसके बाद इनकम फंड में होता है, फिर बैलेंस फंड में होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इक्विटी फंड में होता है। इन सब के डिफरेंट रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क कैटेगरीज है। जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतना ज्यादा रिस्क भी है। तुम चाहो तो पॉज करके रिस्क देख सकते हो, वरना लॉस हो जाने के बाद तुम ना फ्रस्ट्रेशन पॉज कर पाओगे और ना ही रिग्रेट्स। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें CFA तो नहीं पढ़ा रहा, बस इतना समझा रहा हूँ कि बैंक्स और टी-बिल्स सबसे सेफेस्ट एसेट की कैटेगरी है, और TFCs, सुकूक और इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की, यानी उसका ऑपोजिट है। तो तुम अपने टाइमिंग और अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड करो कितने टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट को कितना ग्रो करना है। अब कमा तुम रहे हो तो चार्जेस भी तुम ही बियर करोगे, जो हमेशा तुमसे छुपाए जाते हैं। google.com पर जाओ, वहां पर जाकर लिखो MUFAP, मुफाब, यानी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो पहला लिंक आ रहा है उसको खोलो। वहां से आपको जो पेज रीडायरेक्ट कर रहा है उसमें जाकर इंडस्ट्री के टैब में NAVs एंड सेल्स लोड को सिलेक्ट करो। यहाँ पर आपके पास पाकिस्तान में जितने भी म्यूचुअल फंड्स जिस भी कैटेगरी में ऑपरेट हो रहे हैं उसकी तमाम डिटेल्स आ जाएगी। जैसे इसके अंदर आपके पास आएगा फंड का नाम, कैटेगरी, जो मैंने कैटेगरी आपसे शेयर की थी, मेन कैटेगरीज, उसके अलावा कब से स्टार्ट हुए हैं, क्लास क्या है इनकी, टाइप क्या है, ऑफर और रीपर्चेज। ये बहुत से लोगों को नहीं बताया जाता। ऑफर का मतलब ये होता है वो प्राइस जिसके ऊपर आप कोई भी फंड के यूनिट्स को बाय करेंगे, और रीपर्चेज का मतलब होता है वो प्राइस जिस पर आप कंपनी को सेल करके अपने प्रॉफिट्स को लेके चले जाएंगे, यानी इस प्राइस पर आप बाय करोगे और इस प्राइस पर आप सेल करोगे। NAV का मतलब ये होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी जितने भी यूनिट्स आपके पास है उनमें से किसी भी एक यूनिट की कितनी वैल्यू है। मैथमेटिकली भी इसका कुछ फॉर्मूला होता है, बट आपको इतनी डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज आपको जाननी है वो है फ्रंट लोड, बैक एंड लोड और कॉन्टिजेंट लोड। फ्रंट लोड से मुराद ये होता है ये वो चार्जेस होते हैं जो फंड में एंट्री करने के टाइम पे आप बियर करते हैं, और बैक एंड लोड और कंटिजेंट लोड वो लोड होता है, यानी वो चार्जेस होते हैं जो फंड से एग्जिट, यानी जब आप अपने पूरे यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देते हैं, तो उस टाइम पर जो आपके ऊपर टैक्स के अलावा जो चार्जेस लगते हैं वो कहलाते हैं बैक एंड लोड और कंटिजेंट लोड। अब आपके सामने ऐसे बहुत सारे फंड्स आ रहे होंगे जिनका ना फ्रंट एंड लोड है, ना बैक एंड लोड है और ना ही कंटिजेंट लोड है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें इन सारे चार्जेस को देख के करें, इतना सब कोई नहीं बताता। वैसे जिस तरह रिलेशनशिप्स में लोग एक दूसरे के पास्ट के पीछे पड़े होते हैं,
इसी तरह तुम भी चाहो तो इन तमाम फंड्स के पास्ट अफेयर्स परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो। अब आपने क्या करना है कि वही मुफाब की वेबसाइट पे इंडस्ट्री का जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहां पर जो पहला लिंक होगा परफॉर्मेंस समरी का, उस पर जाना है आपने। और उस पर जाने के बाद जो पेज आपको रीडायरेक्ट कर रहा है उसके अंदर आपके पास जो कैलेंडर ईयर वाइज समरी आ रही है ओपन एंडेड फंड्स की, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आपके पास एक फाइल ओपन हो जाएगी। उस फाइल के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर तमाम पाकिस्तान में जितने भी फंड्स ऑपरेट हो रहे हैं उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आप अपने तमाम फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस और पे आउट्स को देख सकते हैं। अगर तुम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है मेरे पास। कभी भी अपने कैपिटल को 100% इक्विटी में इन्वेस्ट ना करो, बल्कि हमेशा मनी मार्केट में अपने कैपिटल को 100% इन्वेस्ट करो और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से इक्विटी में एक्यूमुलेट करो। क्योंकि लोगों के स्टैंडर्ड्स की तरह इक्विटी मार्केट तुम्हें हमेशा डाउन नहीं मिलेगी, बल्कि इक्विटी मार्केट तुम्हें हमेशा लड़कियों के मूड स्विंग्स की तरह कभी अप और कभी डाउन मिलेगी। तो जब डाउन मिले तो एक्यूमुलेट करो और जब अप मिले तो एंजॉय करो। डोंट फॉरगेट, बड़ा लीडर हो या बड़ी कंपनी, मिसलीड तो सभी करते हैं।